ऑस्ट्रेलिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। होटल के बाहर उमड़ा भारतीय समुदाय का हुजूम। मोदी मोदी वंदे मातरम के नारों से गूंजा मेलबर्न। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने जीता मोदी का दिल। पीएम मोदी से मिलकर खुशी से झूमे भारतीय समुदाय के लोग। कहा ये पल कभी नहीं भूलेंगे। वेरी एक्साइटेड, कांट एक्सप्रेस कितने एक्साइटेड है हम। एंड हैंडशेक करने के बाद आई थिंक हाथ नहीं धोने वाले हम कुछ दिन। ये सिद्धि में ऐसे किया था। एग्जैक्टली। उनको देखते सबसे पहले तो गूज बम्स हुए, क्योंकि पहले कभी ऐसे देखा नहीं उनको। एंड अमेजिंग फीलिंग, बहुत अच्छा लगा उनको देखकर। आई थिंक एक अलग ही एनर्जी आती है उनको देखकर। लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर मी एंड वंस अ लाइफ टाइम मूवमेंट एज वेल फॉर ऑल ऑफ अस कि आज हमने प्रधानमंत्री जी इतने पास से देखा है। जो फीलिंग्स है दैट्स अनएक्सप्रेसिबल, लाइक इट्स सो अमेजिंग। लाइक इट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट ऐसा लग रहा है। उन्होंने हाथ मिलाए, ऐसा लग रहा है इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट। इट वाज अ मोमेंट लाइक नॉट एवरीबडी गेट्स अ चांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। पहले दिन वो मेलबर्न पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ और वहीं ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने भी पीएम मोदी का दिल खोलकर शानदार स्वागत किया है। वो प्रधानमंत्री से मिलकर उनका दीदार करके काफी ज्यादा खुश नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लंबा इंतजार जो है उनका रहा। वो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे कि कब वो आएंगे। और जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से अपने होटल पहुंचे तो वहां पर होटल के बाहर जो भारतीय समुदाय थे वो दरअसल मौजूद थे, जिसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे भी थे, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। और मोदी मोदी वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारों से मेलबर्न गूंज उठा जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। प्रधानमंत्री को देखकर ये तमाम जो लोग थे वो एक्साइटेड नजर आए, इंतजार कर रहे लोगों ने। जैसे ही प्रधानमंत्री को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय, मोदी मोदी के नारे लगाए और क्या कुछ जो है भारतीयों ने खुशी जाहिर की प्रधानमंत्री से इस मुलाकात के बाद। वो कितना लंबा इंतजार उनका रहा, प्रधानमंत्री की तारीफ में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। वेरी एक्साइटेड, कांट एक्सप्रेस कितने एक्साइटेड है हम। एंड हैंडशेक करने के बाद आई थिंक हाथ नहीं धोने वाले हम कुछ दिन। ये सिद्धि में ऐसे किया था। एग्जैक्टली। उनको देखते सबसे पहले तो गूज बम्स हुए, क्योंकि पहले कभी ऐसे देखा नहीं उनको। एंड अमेजिंग फीलिंग, बहुत अच्छा लगा उनको देखकर। आई थिंक एक अलग ही एनर्जी आती है उनको देखकर। लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर मी एंड वंस अ लाइफ टाइम मूवमेंट एज वेल फॉर ऑल ऑफ अस कि आज हमने प्रधानमंत्री जी इतने पास से देखा है। जो फीलिंग्स है दैट्स अनएक्सप्रेसिबल, लाइक इट्स सो अमेजिंग। लाइक इट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट ऐसा लग रहा है। उन्होंने हाथ मिलाए, ऐसा लग रहा है इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट। इट वाज अ मोमेंट लाइक नॉट एवरीबडी गेट्स अ चांस। सो आई एम सो थैंकफुल। और आज का दिन आई थिंक आई विल नेवर एवर फॉरगेट इन माई लाइफ। राजस्थान जोधपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ हम यहाँ रहते हैं, हमारा परिवार यहाँ रहता है। सर, आप प्राइम मिनिस्टर से मिले, कैसा लग रहा है और क्या लगे कहना चाहिए? हमें लगा प्रधानमंत्री वस्तुतः एक विद्वान पुरुष है, अच्छा संस्कृत का वगैरह का, इनको उपनिषदों का भी अच्छा ज्ञान है। मैंने इनके कई भाषण सुने हैं जिसमें ये शास्त्रों की बातें करते हैं, सामान्य आदमी उनको नहीं समझ सकता। It is an amazing, once in a lifetime kind of a feeling. Or he's one of the persons that has inspired even the smallest child and the most eldest child. You see all variations of people out here, and this is once in a lifetime kind of an opportunity for someone to stand up here and invite him and welcome him. All is relating to all strong ties, business wise, friendship wise, and to do more and more business. And we know that we are growing in strength on manufacturing as well. So we would love more and more ties and people buying and exploring things out here.
उनकी एनर्जी का कोई कंपैरिजन नहीं है। इतनी उम्र में हम 40s में भी इतना थक जाते हैं। ट्रैवल और उनको हर चीज़ का ज्ञान है और जैसे वो बात करते हैं उनकी मीटिंग्स में देखो, ऐसा मैं तो उनको विष्णु का अवतार मानता हूँ, सिंपल सी बात। और ना पिछले 500 सालों में ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है, ना आगे आने वाले 100 साल में ऐसा होगा। भगवान से बस उनकी यही प्रार्थना कि उनको लंबी उम्र दे और वो ज़्यादा से ज़्यादा भारत की सेवा कर सके। कि मोदी जी का ऑरा जो है वो एक अपने आप में एक बड़ी विशेष चीज़ है। सबसे बड़ी ये बात है कि इस हॉल में शायद 500 के करीब लोग होंगे। सबको ऐसा लग रहा है कि वो मेरे से ही मिल के गए हैं। ये जो अपना ऑरा खींचना कि सबको ये, और ये मैं कोई झूठ नहीं कह रहा, 500 से करेंगे तो यही कहेंगे कि शायद वो मेरे को ही मिलने आए थे। तो ये सबसे बड़ी बात है, ऐसा कनेक्ट बनता है उनका अपने समाज से और इसी के लिए वो इतने प्रभावी प्रधानमंत्री हैं हमारे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं राष्ट्रपुत्र से मिला हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे तो मोदी जी राष्ट्रपुत्र हैं। जिस तरह वो भारत की सेवा कर रहे, एक सच्चा बेटा ही अपनी माँ की इतनी अच्छी सेवा कर सकता है। बहुत उत्साहित हूँ उनसे। आज उनसे मैं मिली और ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक अनबिलीवेबल ड्रीम एंड ही सीम टू बी अ वेरी हम्बल मैन। और जो मुझे उनको मिल के जैसे उनको देख के लगा कि मैं घर पहुंच गई हूँ, वो जो फीलिंग थी I cannot express. I was literally into tears for a second. But हाँ, मतलब उनको देख के बहुत अच्छा लगा और घर की फीलिंग आ गई, वो सबसे अच्छी चीज़ है। और यहाँ सब लोग जिस उत्साह से सब लोग बोल रहे थे, इट वाज लाइक रियली अमेजिंग। मोदी 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 मोदी। मैं आपको, और आप कहाँ से हैं? हाँ, मेरा नाम जितेंद्र मिश्रा है, मैं यहाँ मेलबर्न से ही हूँ। आप पीएम से मिले, कैसा लग रहा है आपको? अमेजिंग फीलिंग। हाँ, मैंने सिडनी में भी उनसे कोशिश की थी मिलने की, पर नहीं हो पाया था। पर इस बार मेरा ड्रीम पूरा हो गया। मैं उनसे मिल पाया, मैंने उनके 2 बार हाथ मिलाया, मैंने लाइन जंप की उनको मिलने के लिए। सो मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं उनसे मिल पाया। सो अमेजिंग फीलिंग। थैंक यू। मैम आपका, और कहाँ से आप? मेरा नाम अपर्णा है, मैं मेलबर्न से ही हूँ। ऐसे इन भारत में मैं पटना से हूँ। आप पीएम से मिले, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? इसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। उनकी एनर्जी, उनका ऑरा एक कम्प्लीटली एक दूसरे लेवल का है। सो मिलके कभी सोचा नहीं था कि ऐसे इतने क्लोज से उनसे मिल पाऊंगी और उनसे हाथ मिला पाऊंगी और वो मेरे सर पे हाथ भी रखेंगे। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। 7 घंटे वेट करना बहुत वर्थ रहा। मैं आपका, और आप कहाँ से? मेरा नाम गौतम पांडे है, मैं मेलबर्न से हूँ। वैसे मैं बिहार दलसिंह सराय से बिलोंग करता हूँ। हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, आप कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहिए? नेक्स्ट लेवल, ऐसे मिनिस्टर्स, ऐसे लीडर्स, विजनरी, ही इज़ अ विजनरी। ऐसे लीडर न थे न हैं। और जैसे हम लोग जैसे माइग्रेंट हैं जो यहाँ पे अब बस गए हैं, ऐसे विजिट्स और वो बहुत क्लोजनेस लाता है। सो ऐसा लगता नहीं, ऐसे विजिट इतने क्लोज रहने के बाद जिस तरह से उनका विजन है, पॉलिसीज़ है, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को दोनों को बहुत करीब से लाते हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज़ गॉट इट्स ओन पॉजिटिव्स, इंडिया की पॉजिटिव है, और दोनों ये ही इज़ बीइंग अ ब्रिज। और उससे हम लोग बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ ला रहे हैं जिससे हम लोग की क्लोजनेस इकोनॉमिकली, सोशली बहुत ही कनेक्टेड है। मैं भी अमृतसर पंजाब से हूँ और बहुत सालों से मेलबर्न रह रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर आने ही वाले हैं मेलबर्न में, कितने एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड है। अब यहाँ पर बहुत कम्युनिटी हो चुकी है, तो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। काफी दिनों से चल रहा था कि हाँ उस दिन मोदी जी ने आना है, वील बी अप हियर, सो वी ऑल आर वेटिंग फॉर हिम टू मे बी जस्ट सी अ ग्लैंस और मे बी शेयर अ वर्ड विद हिम। वेरी एक्साइटेड। मैम, इंडिया ऑस्ट्रेलिया 3rd मेंबर समिट होने जा रहा है, क्या उम्मीद है आपको इस समिट से? पॉजिटिव उम्मीदें हैं काफ़ी कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छे रिलेशंस चल रहे हैं एंड आई एम होपिंग कि और सब बिजनेसेस को बूमिंग मिलेगी, चाहे वो इंडिया में है जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनके बिजनेसेस या हमारे बिजनेसेस यहाँ पे शुड बी बूमिंग। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ
और यहाँ में मैं तकरीबन 17 साल से मेलबर्न में रह रहा हूँ। सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी आने ही वाले हैं मेलबर्न में, क्या कहना चाहेंगे, कितनी एक्साइटमेंट है? ऑफ कोर्स एक कंट्री का जहाँ से हम बिलोंग करते हैं उसका हेड आने वाला है, तो ऑफ कोर्स एक एक्साइटमेंट, एक खुशी होती है। और जैसे कि आपको पता है अभी ऑस्ट्रेलिया एक बिग इंडियन डायस्पोरा जो यहाँ पे सेटल हो रहा है और उसका हेड ऑफ स्टेट आना एक अपने आप में अच्छी बात है। सर, थर्ड इंडियन ऑस्ट्रेलिया एनुअल लीडर समिट होने जा रहा है, सो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? एक्सपेक्टेशंस एज यूजुअल, जब भी मोदी जी ऑस्ट्रेलिया आते हैं, एंथनी अल्बनीज़ी जी जब भी मिलते हैं, कुछ ना कुछ नया इंडियंस के लिए, ऑस्ट्रेलियंस के लिए, दोनों तरफ कम्युनिटीज के लिए देखे जाते हैं, अच्छी डील्स होती हैं एंड द सेम एक्सपेक्टेशंस हायर होती जाती हैं हर बार जो हेड ऑफ स्टेट आता है। तो यस ऑफ कोर्स देयर इज मोर एक्सपेक्टेशंस। और वी आर वेरी हैप्पी मोदी जी यहाँ आए हुए हैं। सारा इंडियन डियास्पोरा बहुत ही हर्षोल्लास में है। मोदी जी के आने से ऑस्ट्रेलिया इंडिया के रिलेशनशिप और भी मजबूत होंगे और यहाँ पे लोकल इंडियन कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय समुदाय के लोग रह रहे हैं उनके बयान आपने सुने जो काफी ज्यादा खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिले हैं, उनसे हाथ मिलाया है, उन्होंने प्रधानमंत्री का दीदार किया है। इसको लेकर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। लेकिन कार्यक्रम में उपस्थित जो वहां पर कलाकार थे उन्होंने मां तुझे सलाम और वंदे मातरम की धुनों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान महिला कलाकारों ने शिव भक्ति गीत से जुड़ी नृत्य प्रस्तुति जो है वहां पर प्रस्तुत की। इस मौके पर पीएम मोदी लगातार ताली बजाते हुए कलाकारों का हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सभी कलाकारों का आभार भी प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया। इतना ही नहीं, इसमें सबसे ज्यादा जो खास था वो था ऑस्ट्रेलिया के प्राचीन वाद्य यंत्र और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी जो वहां पर पेश की गई प्रधानमंत्री के स्वागत में। वहीं इस मौके पर 10 सदस्य ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की ओर से मां तुझे सलाम की प्रस्तुति दी गई और भारतीय नृत्य परंपरा में शामिल कथक का भी वहां पर परफॉर्मेंस हुआ। प्रधानमंत्री के स्वागत में ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिली। यानी जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के जो वाद्य यंत्र हैं और भारत के तबले का संगम दोनों देशों के गहरे सांस्कृतिक रिश्तों का प्रतीक है, उन्होंने कलाकार रोन मर्रे और सैम इनमांस की प्रशंसा भी की प्रधानमंत्री ने। तो कुल मिलाकर ये 3 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया का। कैसा रहेगा ये अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल स्वागत कैसा हुआ है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनके स्वागत के लिए वैदिक हवन का आयोजन भी किया। भारतीय समुदाय में प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर काफी ज्यादा उत्साह जो है वहां पर दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर वो 8 से 10 जुलाई तक मेलबर्न में जो सालाना लीडर समिट है वहां पर हिस्सा लेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देना और दोनों देशों के बीच आर्थिक, रणनीतिक और लोगों के बीच संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना है। ये मकसद जो है इस यात्रा का रहेगा। लेकिन किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है और संबंध मजबूत करने में जो है कामयाब रहते हैं, क्या कुछ डील होने वाली है, क्योंकि दोनों देशों के बीच जाहिर तौर पर कई अहम मुद्दों पर जो है हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रधानमंत्री के स्वागत की ये तस्वीरें देखी हैं और इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।